गुड इवनिंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज हमने सारा दिन में डाटा एनालिसिस करके क्या क्या ट्रेड मिले और क्या क्या हमने ट्रेड किया है वो देखते हैं। डेट हमारी एक्सपायरी 28 अगस्त की और डेट हमारी 25 अगस्त की। टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो 9:30 पर हमारे लेवल आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक कोई लेवल नहीं, जब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा हमारा रूल है जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये शिफ्टिंग होगी वो उनका टाइम 9:20 के बाद का होगा, वही हमारे लिए वही हमारे लिए कंसिडरेबल रहेगा। 9:20 से पहले का टाइम हमारे लिए कोई कंसिडरेबल नहीं है। अब अपना ओवरऑल एक बार ट्रेंड चेक कर लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड क्या था हमारा हेडर क्या कह रहा था, एक बार देखें। टीवी आईटीएम देखें, टीवी आईटीएम में कॉल साइड की डिमांड ज़्यादा है, पुट की डिमांड हमें कुछ कम पुट की डिमांड हमें कम दिख रही है। एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। एक बार कॉल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। एलटीपी चेंज देखें तो एलटीपी चेंज नेगेटिव है, पुट साइड का, कॉल का पॉजिटिव है, मतलब ये भी कॉल की साइड प्रेफरेंस कर रहा है। टीवी कॉल भी डिमांड भी कॉल की ज़्यादा है। ओवरऑल ओआई चेंज देखिए एक बार, इसका ग्राफ चेक करते हैं। ये भी हमारा बेरिश की तरफ, ये हमारा बेरिश की तरफ जा रहा है, लगातार इसका लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। ये हमारा ट्रेंड इसका बेरिश है। एलटीपी चेंज पुट कॉल साइड को प्रेफर कर रहा है, टीवी आईटीएम भी। ओवरऑल ट्रेंड हमारा पुट साइड को प्रेफर कर रहा है। डेल्टा हमारा कॉल साइड को प्रेफर कर रहा है। अब हम अपना एडवांस फीचर चेक कर लेते हैं। एडवांस फीचर में देखें तो सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड चेक करते हैं। रेजिस्टेंस था शिफ्ट फ्रॉम टॉप 25,000 पे था। 25,000 से कहाँ आया, 950 पे आया यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं। टाइम है 9:15। टाइम हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है। 9:20 के बाद का टाइम होता तो हम इसको चेक करते। अब हमें कुछ रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, कुछ येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इनको। ये देख लेते हैं, या वॉल्यूम और ओआई बैठा 25,000 पे, रेजिस्टेंस बना रहा है, और ओआई चेंज की वजह से बन रहा है रेजिस्टेंस 950 पे। एक बार ये ग्राफ चेक कर लेते हैं, क्या वॉल्यूम इसका साथ देने नीचे आ रहा है या ये ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम नीचे इंक्रीज हो रहा है, जहाँ ओआई चेंज बैठा वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब ये 90% ओआई बैठा, ओआई चेंज का दिख रहा है परसेंटेज। ये देख लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये भी इंक्रीज है। ओवरऑल इसका ट्रेंड देखे तो इंक्रीजिंग है। अभी थोड़ा सा डीप मारा पर इंक्रीजिंग है ये, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,950 पे वॉल्यूम की ओआई चेंज की वजह से है। अगर ये परसेंटेज ऊपर से डिक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा 950 पे बन जाएगा। अगर ये ऊपर शिफ्टिंग कर देता, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे हो जाएगा। रेजिस्टेंस अभी हमारा डिसाइड है नहीं, क्योंकि एक येलो बॉक्स 900 पे भी दिख रहा है। क्या देख लेते हैं, रेजिस्टेंस हमारा 900 पे आने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम की वजह से तो रेजिस्टेंस 900 पे भी इंक्रीजिंग है। ओआई देखे तो वो इंक्रीज था, अभी डिक्रीज हुआ है, एक लो के पास है। अभी इसको तोड़ देगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओआई चेंज देखे तो उसमें भी एक डिप आया है। अभी इसको डिक्रीज नहीं बोलेंगे। अभी ये इसका एक यो लो है, इसको ब्रेक करेगा, फिर एक यो लो है, फिर डिक्रीजिंग होगा। ये अभी इंक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड है नहीं, क्योंकि 25,000 पे भी, 950 पे भी और 900 पे भी। सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट की शिफ्टिंग दिखा रहा है, शिफ्ट फ्रॉम टॉप, कहीं 950 से यहाँ पे शिफ्ट हुआ 900 पे। टाइम है जो कि 9:20 का टाइम हमारे लिए कंसिडरेबल है। देखते हैं यहाँ किसकी शिफ्टिंग हुई है, चेक करते हैं एक बार। यहाँ हमारा दिख रहा है ओआई चेंज का, अगर आप येलो बॉक्स दिख रहा है उसको चेक करते हैं एक बार। 100% वहाँ से आया है क्या, यहाँ से डिक्रीज है या इंक्रीज है। ओआई चेंज की शिफ्टिंग हुई है। ओआई चेंज हमारा 100% था। ओआई चेंज भी सपोर्ट 900 पे बना दिया स्ट्रॉन्ग, और ओआई दिख रहा है 95%। एक बार इसका और ग्राफ चेक करते हैं, क्या ये इंक्रीज है डिक्रीज है। ये भी 100% से अभी डिक्रीजिंग है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, 24,900 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। अभी के डाटा के हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे भी है। अभी के डाटा के हिसाब से 25,000 के रेजिस्टेंस से हमारे लिए सेफ पुट होगा, और 900 के सपोर्ट से सेफ कॉल होगा। एक बार लेवल आ चुके हैं, लेवल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार 900 पे, पहले 900 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। क्या आ रहा है, 910 का लेवल है। 910 कर लेते हैं, 910 862, और ये एक बार 950 का रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर लेते हैं। 960, 25,000 का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। चल अभी मार्केट यहीं पे चल रहा है। एक बार 25,000 अभी बीच में है, अभी 930 तक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आ गई 930 की कैंडल, नहीं 927 की है ये आ गई 930 की कैंडल, 933 की। 933 की कैंडल लेवल पे आई। एक बार 933 पे डाटा चेक करते हैं एक बार। 933 पे डाटा चेक कर 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 933 पे डाटा चेक करते हैं एक बार, क्या हम यहाँ से
पुट ले सकते थे। अभी हम यहाँ से पुट नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट है 24,950 के रेजिस्टेंस पे। पुट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि OI चेंज और जिसका रेजिस्टेंस है 24,950 पे वो ऊपर वीकनेस इंक्रीज कर रहा है, उसका परसेंटेज ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है, डेंजर जोन में है। अभी यहाँ से पुट को अवॉइड ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ से पुट का ट्रेड अभी नहीं बनता, क्योंकि ऊपर ये परसेंटेज अगर डिक्रीज कर जाता और ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता परसेंटेज, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाता ये वाला और ये इंक्रीज हो जाता, ये थोड़ा सा प्लस हो जाता, तो हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड ले सकते थे। अभी के डाटा के हिसाब से यहाँ से पुट अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी पुट का ट्रेड यहाँ से हम नहीं ले सकते, थोड़ा सा परसेंटेज डाउन होता तो हम यहाँ से रिस्क ले भी लेते। परसेंटेज अभी डाउन है नहीं, थोड़ा सा आगे देखते हैं टाइम। पुट को तो अवॉइड करेंगे। अभी कैंडल निकली ऊपर, कैंडल नीचे क्लोज होगी, फिर डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल लेवल के नीचे आई एक बार। आज मंडे हमारे लेवल भी बार बार चेंज होते रहेंगे। लेवल आगे 3 पॉइंट का डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट ही कर लेते हैं। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। डाटा देखते हैं एक बार कितने बजे वाली कैंडल है ये, 9:45 पे। डाटा चेक करते हैं एक बार 9:45 पे, क्या हम यहाँ से पुट ले सकते थे। अभी कैंडल ने तो नीचे क्लोजिंग दिया है। अब हम पुट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 25,000 पे OI हमारा इंक्रीज हो गया। अगर ये यहाँ शिफ्टिंग कर देगा तो सपोर्ट हमारा 25,000 पे OI की वजह से हो जाएगा और रजिस्टेंस भी हमारा, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया और OI चेंज ऊपर शिफ्ट हो गया। 25,000 का रजिस्टेंस मिलेगा तो हमारे लिए वहाँ से सेफ पुट होगा। कैंडल लेवल के नीचे आई है एक बार, ये कर दिया इसने रिटेस्ट, नीचे निकल गई। रिटेस्ट किया है 5-3 मिनट आगे कैंडल डाटा बढ़ा के देखते हैं। नहीं बनेगा यहाँ से पुट क्योंकि OI हमारा शिफ्ट कर चुका है और OI भी वीकनेस इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी अभी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। 24,950 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से एक बार डाटा चेक करेंगे। वहाँ से हम वहाँ डाटा चेक करेंगे कि वहाँ से पुट ले सकते थे। कैंडल को रन करते हैं आगे। ये कैंडल आई लेवल पे एक बार डाटा चेक, लेवल लगा देख लेते हैं। लेवल आ रहा था 906, 3 पॉइंट नीचे। ये कैंडल लेवल को टच किया है, एक बार डाटा देख लेते हैं। कितने बजे कैंडल, 10:06 की। क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते थे, 10:06। रजिस्टेंस हमारा जो 24,950 पे प्रेशर कर रहा था वो वापस से इंक्रीज हो गया और जो सपोर्ट हमारा प्रेशर कर रहा था, सपोर्ट ने भी अपना प्रेशर वापस कर लिया। देखो डिक्रीज हो गए हैं। OI चेंज का ग्राफ देखें तो OI चेंज भी अभी डिक्रीजिंग है, ज़्यादा डिक्रीजिंग भी नहीं है। OI इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम ने भी अभी थोड़ा सा, वॉल्यूम भी फ्लैट हुआ है। रिस्क लेना चाहिए, मतलब एक रिस्क ले सकते हैं क्योंकि सब रजिस्टेंस तो 25,000 पे चला गया है। एक रिस्क यहाँ से ले सकते हैं 24,950 के रजिस्टेंस से। ये देखो परमिशन दे रहा है, ये तो परमिशन अभी नहीं दे रहा है। ये बुल बेरिश है, इसमें हमारा SL जा सकता है। 24,900 का सपोर्ट मिलेगा। वैसे रिस्क लेना चाहिए, जो ज़्यादा क्वांटिटी करते तो एक क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। ओवरऑल OI चेंज देखिए तो अभी इंक्रीजिंग ही मानेंगे इसको, इंक्रीज हो गया, अभी थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। कम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी के साथ अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 900 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे। वहाँ से 25,000 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड और 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रहते तो वहाँ से एक रिस्क ले सकते थे। ये 99% था, वो वापस से डिक्रीज हो गया वो। अब फिर डाटा चेक करते हैं एक बार। कैंडल बार बार लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है 10:12 पे। अब और परसेंटेज डाउन हो गए, वो OI चेंज भी डाउन हो गया, OI भी डाउन हो गया, तो 900 का सपोर्ट ही बेस्ट रहेगा। क्या यहाँ पे इसका प्रेशर है, ये देखो, ये यहाँ पे दोबारा से इंक्रीजिंग है। OI वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है और OI भी देखे तो OI भी इंक्रीजिंग है। मतलब ये रजिस्टेंस वाले जो 24,900 पे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंक्रीजिंग है ये मतलब सपोर्ट तक ले जा सकते हैं मार्केट को। ये कैंडल गई लेवल के नीचे, ये बहुत ऊपर क्लोज कर दी। एक बार डाटा चेक करते हैं इस कैंडल में 10:18 पे। 10:18 पे सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका और रजिस्टेंस की वीकनेस आ गई 24,900 पे। तो यहाँ से कॉल को अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ 900 के सपोर्ट से कॉल बेस्ट रहेगा क्योंकि रजिस्टेंस का प्रेशर 24,900 तक दिख रहा है। लेवल पे आएगी तो डाटा चेक करेंगे दोबारा से, बीच में चल रही है अभी तो। ये आ गई लेवल पे, देखते हैं 11 रजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं। 11:03 प्रेशर खत्म हो गया इसका। 11:03 का डाटा टाइम है। 11:03 पे सपोर्ट का जो प्रेशर, रजिस्टेंस का जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका और रजिस्टेंस सपोर्ट वाले दोबारा से इंक्रीजिंग है। अभी दोबारा से 86% हो गया है और ये परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो गया था। कितना आ गया था, ये 73% आ गया था। ये दोबारा से अभी इंक्रीजिंग की तरफ है, 86% हो गया 73 से। अभी यहाँ से पुट भी अवॉइड करेंगे क्योंकि रजिस्टेंस वाले फिर 25,000 पे इंक्रीज हो रहे हैं। 25,000 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेंगे और 24,900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अभी के इस डाटा के हिसाब से 2 ही लेवल है हमारे पास, बीच में कॉल पुट नहीं करेंगे। एक बार कैंडल ने लेवल को टच किया, एक बार डाटा चेक करते हैं 11:15 पे।
11:15 पे दोबारा से 88% हो गया, 25,000 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज, और 25,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से सेफ पुट बनेगा वहां से हमारे लिए, और 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अब ये ऐसे इंक्रीज रहते तो हम यहाँ से 24,950 के सपोर्ट से भी कॉल ले लेते। अब दोबारा से डिक्रीज हो गए थे, येलो बॉक्स खत्म हो गए थे, सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया था और रेजिस्टेंस का प्रेशर 24,900 तक आ गया था, इसलिए हमने यहाँ से कॉल को अवॉइड किया, क्योंकि 900 के सपोर्ट तक तो मार्केट को ले जा ही सकते थे। अब लेवल के ऊपर निकली कैंडल, एक बार डाटा चेक करते हैं। 11:42 पे 11:42 पे रेजिस्टेंस की दोबारा से सपोर्ट वाले दोबारा से 25,000 पे इंक्रीज हो रहे हैं और 950 पे भी इंक्रीजिंग है। अगर ये परमिशन दे, ये थोड़ा अभी ये परमिशन दे तो हम यहाँ से एक बार कैंडल रिटेस्ट करेंगे, फिर डाटा चेक करेंगे, देखते परमिशन दे रहा है, क्योंकि सपोर्ट वाले दोबारा से यहाँ से रिस्क क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि सपोर्ट या परसेंटेज सपोर्ट हमारा 25,000 पे शिफ्टिंग की थी, OI चेंज था यहाँ पे हमारा 100%। ये देखो कितने बजे था, 9:52 पे इसने परसेंटेज बिल्कुल डाउन किया, कितने तक आया 73% तक। अब ये दोबारा से इंक्रीज करा, थोड़ी सी और परसेंटेज इंक्रीज कर देगा तो सपोर्ट साइड से अनशिफ्टिंग हो जाएगी, तो हम 25,000 के सपोर्ट से भी एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा अनशिफ्टिंग करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका साथ देने वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और OI चेंज की OI हमारा वॉल्यूम तो अभी डिक्रीज फ्लैट, अभी कुछ खास इंक्रीजमेंट है नहीं, पर OI चेंज का ग्राफ चेक करें तो हमारा OI चेंज बिल्कुल 100% से डिक्रीज हुआ, 73 तक आया। अब ये दोबारा से इंक्रीजिंग है, थोड़ी सी और परसेंटेज 90% से ऊपर हो जाएगी तो हमारे लिए 25,000 के सपोर्ट से भी हम एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं, क्योंकि अनशिफ्टिंग होती हुई दिख रही है सपोर्ट साइड। अब फिर से कैंडल लेवल के ऊपर आई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 11:57 पे दोबारा से परसेंटेज 90% हो गया, अब वॉल्यूम भी हो गया 73%, और ये परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। OI चेंज इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम फ्लैट है। एक बार ये देख लेते हैं, ये यहाँ से परसेंटेज 24,900 पे राइटर देखते हैं, राइटर इंक्रीज है डिक्रीज है। 24,900 से कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, इसलिए ये परसेंटेज हमें नीचे दिखाई दे रहा है परसेंटेज। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ राइटर ऐड हो रहा है या निकल रहा है, क्योंकि परसेंटेज तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से भी राइटर एग्जिट हो रहे हैं और राइटर 25,000 से भी निकल रहा है कॉल राइटर, इसलिए यहाँ यह परसेंटेज दिख रहा। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो वो भी हमारा 61% बुलिश है। कॉल पुट की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है, कॉल की डिमांड उससे पुट की डिमांड से कई गुना ज्यादा है। कैंडल रिटेस्ट करेगी, फिर ट्रेड बनाएंगे। कैंडल क्लोज हुई ऊपर, ये कैंडल लेवल के नीचे आई। एक बार डाटा लेवल चेक कर दे, एक बार लेवल तो चेंज नहीं हुए, 954 का लेवल आ रहा है। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी लेवल के। अब यहाँ से हमारा ट्रेड ज्यादा रिस्की नहीं रहा। 12:03 पे 12:03 पे भी हमारा एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस बुलिश है या बेरिश है। नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस भी हमारी बुलिश हो चुकी है, वो भी देखो बुलिश है। नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस भी हमें परमिशन दे रही है। अब कैंडल रिटेस्ट करेगी तो इस लेवल से हमें कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अब ज्यादा रिस्की नहीं रहा, 92% हो गया और सपोर्ट साइड से अनशिफ्टिंग भी हो रही है। वॉल्यूम भी 75% होने वाला है और OI भी हमारा यहीं 25,000 पे था, वहां से शिफ्ट हुआ 24,900 पे, वहां से दोबारा से शिफ्टिंग कर रहा है। तो रेजिस्टेंस साइड सपोर्ट साइड अनशिफ्टिंग होती हुई हमें दिख रही है। लेवल पे कैंडल आएगी फिर ट्रेड बनाएंगे। लेवल को कैंडल को रिटेस्ट करने देते हैं। लेवल पे आई नहीं कैंडल, देखते हैं 12:12 पे 12:12 पे कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुकी है सपोर्ट की 25,000 पे और उसका साथ देने वॉल्यूम और OI चेंज भी आ रहे हैं। अब हमारे लिए बिल्कुल और भी ज़्यादा सेफ हो गया, क्योंकि सपोर्ट ने अनशिफ्टिंग कर दे। थोड़ा सा और परसेंटेज डाउन आ जाएगा तो हम अनशिफ्टिंग हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगी। कैंडल को लेवल पे टच करते ही हमारा ट्रेड यहाँ से ट्रेड बनता हमारा। अब यहाँ से इस लेवल से 25,000 के सपोर्ट से पर कैंडल आई नहीं हमें एंट्री देने के लिए। एंट्री देने आएगी तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से महंगा तो बाई नहीं करेंगे। हमने निकाला था ये 24,800 का कॉल निकाला था, 210 की एंट्री थी। इसकी एंट्री देने आई नहीं थी, 10 पॉइंट महंगा था इस कैंडल में। प्रीमियम 10-12 पॉइंट महंगा चल रहा था 12:12 वाली कैंडल में। ये इसने टारगेट पूरा कंप्लीट दे दिया। सेफ ट्रेड था, ज़्यादा ये रिस्की ट्रेड नहीं था। अब यहाँ से 25,000 के सपोर्ट से, क्योंकि सपोर्ट में अनशिफ्टिंग हुई थी ना, और उसका साथ देने के लिए तीनों आ गए थे। वॉल्यूम भी आ गई थी, OI भी आ गया था। एक बार यहाँ डाटा चेक करते हैं 1:18 पे। ये देखो सब कंप्लीट अनशिफ्टिंग होगी, क्योंकि वॉल्यूम का OI जो सबसे पहले आया था उसका परसेंटेज डाउन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। OI चेंज आया वो उसका भी परसेंटेज नीचे से डाउन 76% 75%। वॉल्यूम है, वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होगा और धीरे धीरे डिक्रीज होगा। वॉल्यूम कभी डिक्रीज तो होता ही नहीं, इसके अपोजिट यहाँ ज़्यादा राइटिंग होगी तब वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। वैसे वॉल्यूम हमारा कभी डिक्रीज नहीं होता। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। एक बार रेजिस्टेंस को लेवल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का क्या रहता है 25,004 लेवल पे आएगी तो एक बार रेजिस्टेंस भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। ये लगभग लेवल के पास ही थी, यहाँ से एक बार रनिंग कैंडल का भी ट्रेड बनता हमारा।
अगर अपोजिट थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट ने शिफ्टिंग की है, लेवल को टच करेगी, फिर एक बार फिर लेंगे यहाँ से लेवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ करेंगे हम। 50% आया नहीं था, कोस्ट टू कोस्ट करेंगे। ये अपोजिट कैंडल क्लोज है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं क्या हम यहाँ से निकल जाना ठीक था या हम 20 पॉइंट का एसएल हमारा ठीक था। 1:48 पे 50% आया नहीं, 50% आता तो हम अपना ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट कर लेते। 1:48 पे आ गया हमारा, 1:48 पे। सपोर्ट साइड से वॉल्यूम की भी शिफ्टिंग हो चुकी है, ऊपर ये 71% दिख रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं अगर इंक्रीज है डिक्रीज है। परसेंटेज इसका इंक्रीजिंग है। निकलने का तो ट्रेड वैसे बनता नहीं, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग तो हुई है, अपना 20 पॉइंट का एसएल तो है ही। ये ट्रेड हमें मिला था, इसमें हमारा टारगेट आता, हमारा ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो चुका है इस ट्रेड में। 2.5 बजे तक होल्ड रखेंगे हम अपनी इस ट्रेड को। ये 50% आ गया लोग, 50% आने के बाद हम अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। अब हमारी ट्रेड ये लॉस में नहीं जाएगी, देखते हैं हमें टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस जाएगा। ये हमारा इसमें टारगेट कंप्लीट आ गया है। रजिस्टेंस, ये ट्रेड हमने क्यों बनाया, रजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, रजिस्टेंस में कोई वीकनेस थी नहीं, इसलिए हमने ये ट्रेड अपना यहाँ से इनिशिएट किया था। ओवरऑल दिन देखिए आज तो हमें एक ट्रेड मिला ही नहीं, कि ट्रेड ये रिस्की नहीं था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। एक टारगेट ये मिला, यहाँ से हमारी एंट्री हुई नहीं थी, ये भी सेफ ट्रेड था। यहाँ से भी रिस्की था क्योंकि सपोर्ट का रेजिस्टेंस वाला का प्रेशर आ गया था 900 तक। ओवरऑल दिन देखा था, तो नो ट्रेड में अगर जिसने ये ट्रेड ये तो मिला ही नहीं, ये लिया है तो मतलब प्रॉफिट में होंगे, अगर नहीं तो नहीं लिया जिसने तो नो ट्रेड का जोन होगा। नो ट्रेड का दिन आज, जिसने ये रिस्की ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लिया तो उसमें हमारा टारगेट आया है। ये ट्रेड था हमारा, यहाँ से ट्रेड हमारी एंट्री हुई नहीं थी। ओवरऑल दिन से तो या तो ग्रीन में होना चाहिए या हमारा दिन नो ट्रेड में होगा आज का दिन। अगर एओसी का सीखा है, एओसी को यूज़ किया, एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो या तो नो ट्रेड या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक टारगेट। ओवरऑल दिन या नोट। थैंक यू।